आज हम देखेंगे क्लास 8वीं की कार्यपत्रक 28 और विषय है विज्ञान। आज का टॉपिक है प्रकाश परिवर्तन के प्रकार। सीमा की माँ बाजार से एक नई प्लेट, स्टील की नई एक प्लेट लेके आई। सीमा ने देखा कि नई प्लेट में उसका चेहरा साफ दिख रहा है, परंतु जब वह उस किचन में गई और उसने पुरानी थाली उठाकर अपना चेहरा देखा तो उसमें उसे अपना चेहरा साफ नहीं दिखा। फिर अगले दिन उसने जाकर स्कूल में पूछा टीचर से कि ऐसा क्यों हुआ कि जब मैंने नई प्लेट में देखा तो मेरा चेहरा एकदम साफ था, बट जब मैंने पुरानी प्लेट में देखा तो उसमें मेरा चेहरा ब्लर आया। तो इस परिवर्तन को समझाने के लिए हमें एक गतिविधि दी गई है, उसे हमें करना है। तो मैं क्या कर रही हूँ, इसमें डाल देती हूँ 1 2 3, ठीक है। अब जिसमें मैं 1 लिखूँगी वो होगा साफ, जिसमें धुंधला तो 2 और नहीं दिखा तो 3। तो नई स्टील की प्लेट में हमें दिखेगा तो 1, लकड़ी के टेबल में हमें कुछ नहीं दिखेगा तो 3, और अगर हम देखें दर्पण में तो हमें सब कुछ साफ साफ दिखेगा। पानी की बाल्टी में तो धुंधला, दीवार में तो कुछ भी नहीं दिखेगा, और चिकनी टाइल्स में तो हमें धुंधला दिखेगा, ठीक है। उसके बाद देखो, अब आते हैं टाइप ऑफ लाइट्स, ठीक है। परिवर्तन के प्रकाश परावर्तन के दो प्रकार के होते हैं। नियमित परावर्तन, जब सभी समांतर किरणों की जो होती हैं चिकनी समतल वो एकदम उसके समांतर जाती है। जो रे यहाँ पर आ रही है वही वहाँ पर जा रही हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, नियमित परावर्तन कहते हैं। जिसमें जैसे कि हमें स्टील की प्लेट है उसमें हमें साफ साफ दिखा। पर अनियमित या फिर विकसित परिवर्तन में जो वो रे हैं वो क्या होती हैं, अनियमित सतह खुरदरी होती है, या फिर वो उसमें अच्छा वो लेयर खुरदरी होती है, या अनियमित पुष्टि होती है उसमें, जिससे जो समांतर किरणें होती हैं वो दूसरी और समांतर नहीं होती हैं, वो या तो इंटरसेक्ट हो जाती है या तो वो इधर उधर चली जाती हैं, जिससे हमें अपना चेहरा ब्लर दिखता है या फिर दिखता ही नहीं है। जैसे कि स्टील की ओल्ड प्लेट, उसमें क्या था, बार बार धोने से उसका जो सरफेस था वो बेकार हो गया था, जिससे हमें हमारा चेहरा साफ नहीं दिखा। क्या हम सभी वस्तुओं का पर्यावृत्त प्रकाश के कारण ही देखते हैं? तो अब लाइट के कारण ही हम देख सकते हैं। तो आपके चारों ओर लगभग सभी वस्तुएं पर्यावृत्त प्रकाश के कारण ही दिखाई देती हैं। जो पेड़ दूसरी वस्तुओं के प्रकाश से चमकती है, जैसे कि मून, सन की रोशनी से मून चमकता है तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं प्रदीप्त पेड़ कहते हैं। और ठीक है, प्रदीप्त पेड़। और जो अपनी ही रोशनी से चमकता है उसे दीप्त पेड़ कहते हैं। जैसे कि इसका प्रकाश नेत्रों पर पड़ता है तब हम इन्हें देखते हैं, ठीक है, जैसे सूर्य, मोमबत्ती की ज्वाला और विद्युत। विस्तृत पर्यावर्तन किसे कहते हैं? तो ये देखो, विस्तृत पर्यावर्तन किसे कहते हैं, ये आप लिखोगे यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट, पुरानी प्लेट, स्टील की प्लेट में आपने अपना चेहरा देखने पर हमारा प्रतिबिंब स्पष्ट क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि वह बार बार धुलने से। तो मैं अभी आपको इसका आंसर लिखवा देती हूँ। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, आप ये लिख सकते हो, इसमें भी यही लिखा है जो मैंने आपको बताया है। अब विपरीत और नियमित परिवर्तनों के बीच में, परावर्तन के बीच में अंतर क्या है? तो पहले आप ये पूरा लिख लोगे और इसमें आप यहाँ तक लिख लोगे, ठीक है। और फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट, दीप्त पेड़ किसे कहते हैं? 2 उदाहरण दीजिए। तो दीप्त पेड़ किसे कहते हैं? स्वयं का प्रकाश जिसमें हो उसे दीप्त पेड़ कहते हैं। और ये आपके एग्जाम्पल्स हो गए, ठीक है। ये 2 लाइन लिख लोगे और इसी के साथ हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट में